सिर्फ नाम है। जहां नाम गया तो नामी ऐसे आता है जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है। स्वामी जहां जाता है वही सेवक पहुंच जाता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वि ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझी है साधु, देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। महाराष्ट्र के कुछ महाभागवत जनाकर यही प्रश्न किया था कि दो चौपाई, को बड़ छोट कहत अपराधु ये, और देखिए रूप नाम आधीना। गोस्वामी जी कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात है कि नाम और नामी एक है। समुझत सरिस नाम और नामी, सब संतों ने सब शास्त्रों ने एक मत में कहा है, जेई कृष्ण तेई नाम। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो राधा वही राधा नाम में आपकी जिह्वा पे है। यद्यपि सबने ऐसा कहा है कि नाम और नामी अभेद है, पर गोस्वामी जी कहते हैं अभेद होते हुए भी भेद देखा है। क्या भेद देखा है? स्वामी और सेवक का। अर्थात नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी पहुंचता है तो अनुगामी होता है सेवक, पीछे पीछे चलता है। पहले नाम फिर नामी आता है। किसी को भी कहीं भी भगवत साक्षात्कार हुआ है तो पहले नाम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, तब वो आए हैं। ये बात पकड़ लो। स्वामी आ गया, सेवक कहां छुपेगा? नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां नाम गया वहां नामी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा पक्का। नाम पकड़े रहो, नाम न छूटने पावे। आगे कह रहे प्रभु का नाम, स्वामी और प्रभु नाम का अनुगमन करते हैं, नाम के पीछे रहते हैं। नाम और रूप दोनों प्रभु ही के ही उपाधि है, अनिर्वचनीय है, एक ही है, सुंदर है। एक ही होते हुए भी इनमें ये भेद है कि नाम स्वामी और नामी सेवक है। प्रगट में देख लो, नाम जापकों के पास भगवान सेवा करते हुए स्वयं पाए गए, क्योंकि वो नाम जप कर रहे हैं। बहुत बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। अर्जुन जी की सेवा में स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण पंखा जल रहे, कृष्ण 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 नाम निकल रहा है। कैसा अद्भुत प्रभाव। अब कह रहे कि वैसे अपराध लगता है, को बड़ छोट कहत अपराधु, कि नाम बड़ा कि नामी बड़ा, तो इसमें कहने में अपराध सा लगता है, क्योंकि मेरे इष्ट का ही नाम है, इष्ट का ही रूप है। पर फिर भी भेद है, ये साधु जन समझेंगे। साधु जन क्या? सामने रूप हो और नाम का परिचय न हो तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। सामने बैठा है, ये कौन है? बोले अमुक है, परिचय मिल गया। नाम से परिचय मिला, ये कौन है? बोले कृष्ण कांता है। अच्छा, ये कौन है? बोले मनोहर दास है। ये कौन है? बोले राधा शरण है। नाम ने परिचय बताया, रूप तो सामने रखा है। रूप सामने बैठा, बिना नाम के परिचय नहीं। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। ऐसे रूप दिखाया जाए, आप परिचय नहीं जानते,
और ये भी बताया गया ये अमुक, अच्छा ये अमुक है। नाम ही परिचय देता है रूप का। जैसे कुछ भक्तजन कहते हैं कि मैं भगवान के रूप का ध्यान करता हूं, तो हमारी प्रार्थना है कि रूप का परिचय आपको नाम कराएगा। नाम, अगर नाम का ध्यान नहीं करोगे तो रूप का ध्यान नहीं हो सकता है। पहले नाम जप करते हुए नाम का ध्यान, तो वही रूप प्रकाशित होगा। ये बचपन में गुरुदेव जी ने सिखाया था और ये कई बार सत्संग में बताया है कि गुरुदेव ने कहा जब नाम जप करते हुए उसमें रूप प्रकाशित हो जाए तो जानना तुम्हारा नाम जप रंग ला रहा है। वो दिमाग में बात बैठ गई थी। गुरुदेव ने कहा था हर श्वास नाम चलना चाहिए बचपन में, बस जीवन भर लक्ष्य यही रहा है कि मेरा नाम निरंतर चले जो गुरुदेव ने दिया है। उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते सब समय नाम का अभ्यास। इसीलिए जब इस पर ध्यान गया तो माला गौड़ हो गया। जब ये ध्यान गया कि निरंतर नाम चलना चाहिए तो फिर माला में विक्षेप अनुभव होने लगा कि गढ़ना, उसको घुमाना, उसमें इतने। अब जब हमारे जीवन का लक्ष्य यही निरंतर बैठे हैं, चल रहा है, चल रहे हैं या क्रिया में है, जैसी भी स्थिति गुरु प्रसाद से 40 वर्ष का लगभग अभ्यास, उसी बात का यही जीवन का सार रहा है। देखी है रूप नामाधीना, बिना नाम जप किए रूप का अनुभव नहीं कर सकते। देखो माई सुंदरता की सीमा। बोले ध्यान करेंगे श्री जी का, अरे प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखादे नाम तो यह ध्यान गम। इन महापुरुषों की सामर्थ्य नहीं, आपकी क्या सामर्थ्य है। बोले फिर कैसे ध्यान करें। बोले राधा लिखो, बार बार राधा राधा राधा। और एक दिन मुस्कुराती हुई किशोरी जी उसी नाम पे दिखाई देंगी, देख लेना। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना परहि पहचाने। सुमिरिय नाम, ओहो पूरा सार बात रख दी। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। कई बार सत्संग में कहा है, महात्मा गांधी जी का एक भाषण होना था, राष्ट्र स्वतंत्रता का पूरा विधान वो रचते थे। बहुत से भारतीय उस भाषण में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो कुछ गांव के लोग भी उसी डिब्बे पे बैठ गए जिसमें महात्मा गांधी परिचय नहीं था उनका। ऐसे गांधी जी बैठे थे, गांव के ऐसे बैठ गए, बहुत साधारण जीवन, असाधारण सोच। वो बीड़ी सिगरेट गांव के लोगों ने मना किया, उनका घाट तो चुप कर दिया। अब जे ही स्टेशन आया, महात्मा गांधी की जय, और वो उतरे जयमाला। अरे मैं जिनके दर्शन करने जा रहा था उनका रूप तो सामने था, केवल नाम का परिचय नहीं था कि कौन। बोले महात्मा गांधी, तो रूप सामने था, अपमान कर दिया, अवहेलना कर दी कि उनके सामने धूम्रपान कर रहे। मना किया जनों ने, लेकिन माने नहीं, तो गांधी जी ने उनको ऐसे रोक दिया। रूप सामने है पर नाम का परिचय नहीं है तो क्या। जब जाना महात्मा गांधी की जय बोली गई, यही है महत्व। अरे इनके हम भाषण सुनने जाए, हमारे सामने बैठे, पैरों में माथा रख देते, उनसे बात करते, इतने नजदीक। नाम के बिना पहचान नहीं हुई, रूप सामने बैठा था। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। हाथ में रूप हो पर नाम का परिचय नहीं तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। जब नाम आया तब परिचय हुआ। तो ऐसे सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आप भाव से सुमिरन करो,
राधा राधा राधा, तो ये नाम रूप को हृदय में प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे सुमरिय नाम रूप भी न देखे, रूप देखा नहीं, वो आपसे सच्ची कहते हैं। त्रिभुवन में ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जिससे प्रभु के रूप की रचना की जाए। जिनकी नख कांति सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो नख कांति के तेज की बराबरी, उन प्रभु को कैसे, कौन सी स्याही बनी है जिससे हम वो नीलिमा जो प्रकृति से अतीत सच्चिदानंद रूपाए, प्रभु कैसे सच्चिदानंद रूपाए, उस सच्चिदानंद रूप के लिए प्राकृतिक स्याही कैसे हो सकती है। जैसे उदाहरण में भगवान की श्रीअंग कांति कैसे, वो इसलिए नवीन जलधर, बस वर्षा होने वाली ऐसा मेघ, तो ऐसे हजारों बार मेघ देख लिए तो क्या हमें भगवत साक्षात्कार का आनंद मिला क्या? नहीं। भगवान की अंग कांति कैसे, श्री राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास केकी कंठाभ नीलम, मोर की जो कंठ की नीलिमा है, बोले ऐसा कुछ। तो क्या मोर के कंठ की नीलिमा देख ली तो श्री कृष्ण की अंग कांति देख ली क्या? हरिजू की अंग कांति नहीं, ये सब प्राकृतिक है, उदाहरण ही नहीं बैठता। कैसे हैं वो? बोले कृष्ण 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 रटो, वो जैसे कि तैसे पूरे आ जाएंगे। करोड़ काम मूर्छित हो जाए ऐसे सुंदर हैं, तो ऐसी कोई स्याही है क्या? ऐसे करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले श्री लालजू लाडली जू के रूप को देखकर प्रेम बेसुध हो जाते हैं। उन लाडली जू के लिए ऐसी कौन गौर कांति है, स्याही कोई ऐसी त्रिभुवन में? देखो कैसा रूप है। बोले पीता ऋण छवि मनंत तडिल लता भाम, अनंत बिजलियों की कांति पीत और अरुणिमा लिए हुए। कौन सी स्याही है? एक बिजली को उतार के दिखाओ। प्रभु की जो रूप माधुरी है वो केवल नाम जानता, केवल नाम, राधा नाम जानता है, कृष्ण नाम जानता है। वो बड़े धन्य भाग उपासक है जो ये बात समझकर नाम का ध्यान करते और नाम का जप करते। तो बोले सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम जपते जपते जब नाम में प्रेम हो जाता, प्रेम पूर्वक जब नाम जपते हैं तो भगवान का रूप, प्रियाजू का रूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति अकथनीय है। जैसे भगवान का रूप अनिर्वचनीय, ऐसे नाम की महिमा अनिर्वचनीय। गोस्वामी जी कहते हैं ये जपने वाला जानता है, जपने वाला, समुझत सुखद। जो ये बात समझ गए, नाम और नामी अभेद होते हुए नाम स्वामी है, नामी सेवक है, जहां नाम वही नामी पधारेगा, जहां नाम वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। वो नाम जापक जानता है। स्वाद समझाने और कहने में आता ही नहीं है, क्योंकि अनिर्वचनीय रूप है, तो अनिर्वचनीय महिमा नाम की है। चाहे निर्गुण भगवान का साक्षात्कार करना हो या सगुण भगवान का, दोनों की नाम जप से ही सामर्थ्य आएगी। नाम जप नहीं तो कुछ नहीं, पक्का समझ लो। यथार्थ दोनों का परिचय सगुण और निर्गुण का नाम जप से ही होता। नाम जप दोनों का परिचय करा देता है, सगुण का भी और निर्गुण का भी। जो प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पे धरता है, राम नाम मणिदीप धरु, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहस उजियार। इस देहली पर, जबान रूपी देहली पर अगर नाम बैठा लिया तो हृदय रूपी गुफा में भी प्रकाश और बाहर संसार में भी प्रकाश। अर्थात
ये संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। समस्त सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। तुम नाम जप निरंतर करो, निरंतर नाम जप। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। बहुत बड़ी बात।